दूर रहा। देश के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सभाओं में भीड़ खींचने वाले नेता नहीं थे, लेकिन उन्होंने हर एक की जिंदगी को न सिर्फ छुआ बल्कि जिंदगी बदलने का क्रेडिट भी उन्हें दिया जाता है। उन्होंने भारत में एक मध्यम वर्ग खड़ा किया। मिडिल क्लास को स्कूटर से कार के सफर तक लाने में मनमोहन सिंह के फैसलों की एक बड़ी भूमिका रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जो गीत 92 साल पहले भारत की आजादी का नारा बना था, उसी कविता को 32 साल पहले तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1992 में सदन में पढ़ा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तब जो उदारीकरण की तमन्ना देशवासियों को दिखाई, उसका दम आज दुनिया नए भारत के रूप में देख रही है। We will do everything to help our industry to compete effectively. नींव 33 साल पहले 1991 में बढ़ी थी, जब नरसिम्हा राव की अगुवाई में पहली बार कांग्रेस ने सहयोगियों की मदद से सरकार बनाई और आर्थिक चुनौतियां विरासत में सामने खड़ी थी। देश के आर्थिक हालात चरमराए हुए थे। कर्जदारों को लौटाने के लिए डॉलर ना के बराबर था। तेल आयात करने के लिए सिर्फ 7 दिन का पैसा बचा था। इन मुश्किल हालातों में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्रालय की कमान डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपी। 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री सदन में पहला बजट पेश किया, जिसमें कई बड़े फैसले लिए। आर्थिक मोर्चे पर संरचनात्मक सुधार किए गए। सरकार ने दुनिया के लिए भारत के बाजार खोल दिए। लाइसेंस राज को लगभग खत्म कर दिया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की तरफ कदम बढ़ाए। टैक्स में सुधार, एफडीआई और व्यापार नीति को सुगम बनाया गया। तब अपने भाषण में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि न तो सरकार और न ही अर्थव्यवस्था सालों साल अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर सकती है। मनमोहन सिंह ने जिस आर्थिक सुधार की नींव रखी, उसके बाद आई सभी सरकार इसी रास्ते पर भारत को आगे ले गई। ये मनमोहन सिंह का विजन ही था कि कभी कंगाली की कगार पर खड़ा देश आज 33 साल बाद अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दुनिया के टॉप 5 देशों में शुमार हो गया है। 1991 में भारत की जीडीपी 5,86,212 करोड़ रुपए थी, जो अब 3.94 ट्रिलियन डॉलर यानी 336 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 1991 के ऐतिहासिक बजट में मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो के बयान को कोट करते हुए कहा था, दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। मनमोहन सिंह ने जो बात तब कही थी, आज वो बात भारत के संदर्भ में 100 आने सच साबित हो रही है। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनने का किस्सा भी बेहद रोचक है। उन्हें वित्त मंत्री बनने का प्रस्ताव देर रात नींद से उठाकर दिया गया था, जिस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ और अगली सुबह वो अपने दफ्तर चले गए, जबकि उन्हें शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन जाना था। व्यक्ति जब होता है, उसके बारे में अच्छा बुरा सब बोला जाता है। जब वो दुनिया से चला जाता है तो कुछ भी नकारात्मक बोलने से लोग बचते हैं। अतीत में जो कहा उसे हम भूलने लगते हैं। दरअसल हम व्यक्ति और उसकी नीतियों की आलोचना के बीच अंतर नहीं कर पाते। आज हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी, सरलता, उनकी ईमानदारी की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बड़ी पहचान रही और लगातार आम आदमी को ये बात उनकी ओर खींचती भी रही। यहीं पर आपको यह भी दिखाना बनता है कि अपने दूसरे कार्यकाल में उनकी सरकार पर किस तरह के आरोप लगे, किन मंत्रियों के किन कामों की वजह से उन्हें आरोपों का एक लंबा दौर झेलना पड़ गया और वो कांग्रेस को सत्ता की हैट्रिक लगाकर नहीं दे पाए। लेकिन यह भी है कि काजल की सियासी कोठरी में डॉक्टर मनमोहन सिंह शुरू से आखिर तक बेदाग रहे। साल था 2014, जब 10 साल से सरकार चला रही कांग्रेस सत्ता की हैट्रिक का सपना देख रही थी। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित हो चुके थे। मुकाबला सीधे मनमोहन सिंह से था। कांग्रेस मान रही थी कि मनमोहन सिंह का 10 साल का काम, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी सादगी नरेंद्र मोदी की आक्रामक शैली पर 21 साबित होगी। लेकिन मनमोहन सिंह के लिए अपनी सरकार में हुए घोटालों और कथित घोटालों पर यूपीए, कांग्रेस और मंत्रियों को डिफेंड करना कठिन हो रहा था। ये भी कहा जाता है कि मनमोहन ने एक हद के बाद इन मंत्रियों को बचाने की कोशिश भी बंद कर दी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी।